दोस्तों क्या आपको पता है कि आखिर एसी में टन का क्या मतलब होता है, एक्चुअली टन का क्या मतलब होता है। दोस्तों जब भी आप किसी दुकान पर या शॉप पर एसी को खरीदने के लिए जाते हैं तब सेल्समैन आपसे एक सवाल जरूर पूछता है कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। और दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर कितने बड़े एरिया में हमें कितने टन का एसी लगाना चाहिए। दोस्तों क्या आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, और अगर नहीं तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर टन की बात करें तो टन एक वेट की यूनिट है। जैसे कि किलोग्राम होता है, क्विंटल होता है, इसी तरह से टन भी होता है। 1000 किलो के वजन को 1 टन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो 1 टन का एसी है उसका मतलब है कि उस एसी के अंदर 1000 किलो वजन है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप खुद ही सोचिए कोई भी एसी 1000 किलो का कैसे हो सकता है। जो बड़े से बड़े एसी होते हैं 2 से 5 टन के बीच में, उनके अंदर भी आपका 50 से 70 किलो के बीच में वजन होता है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर एक्चुअल में टन का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए आपने एक रूम के अंदर 1 टन बर्फ रखी, यानी 1000 किलो बर्फ रखी। तो जो 1000 किलो बर्फ है वो जितनी कूलिंग प्रोवाइड करेगी उतनी ही कूलिंग प्रोवाइड हमारा 1 टन का एसी कर सकता है। अब आइए इसको थोड़ा सा और टेक्निकली समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 गिलास पानी है, उस पानी को आपको गर्म करना है, ठंडा करना है। आपको इन दोनों में से जो भी करना है इसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सपोज कीजिए आपको इस पानी को गर्म करना है तो आपको इसके अंदर हीट देनी पड़ेगी, और आपको इसी पानी को ठंडा करना है तो आपको इसके अंदर से हीट निकालनी पड़ेगी, यानी इसका टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, जैसा कि आप पानी को रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में रखकर करते हैं। अब मान लीजिए एक रूम है, उसके अंदर आपने 1000 किलो बर्फ रख दी, यानी 1 टन बर्फ रख दी। तो आपने रूम के अंदर बर्फ क्यों रखी? आपने रूम के अंदर बर्फ इसलिए रखी ताकि रूम ठंडा हो सके। अब ये बर्फ रूम को ठंडा कैसे करेगी? तो इस रूम के अंदर की जो हॉट एयर है, यानी रूम के अंदर की जो हीट है, वो पहले बर्फ उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी, फिर कूलिंग प्रोवाइड करेगी। अगर आप इस रूम में एसी लगाएंगे तो एसी भी यही काम करेगा। एसी क्या करेगा? पहले जो उस रूम के अंदर की जो हीट है, पहले उसको हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी उसको एग्जॉस्ट करेगा, फिर उसके बाद कूलिंग को प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर कितनी हीट, 50 ग्राम हीट या 100 ग्राम हीट। तो दोस्तों 1 टन इजिकल्स टू होता है 12000 BTU, यानी BTU बोले तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो जैसे कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसी तरह हमारी हीट की यूनिट है BTU, यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो आपने जो 1000 किलो जो बर्फ रखी ना, इस बर्फ की कैपेसिटी है कि ये 1 घंटे में इस रूम से 12000 BTU हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है और फिर कूलिंग प्रोवाइड कर सकती है। इसी तरह अगर आपने इस रूम के अंदर 1 टन का एसी लगाया तो 1 टन का एसी की उस 1 टन की एसी की कैपेसिटी है कि वो 12000 BTU, यानी इतनी हीट को पर आवर एब्जॉर्ब कर सकता है और कूलिंग को प्रोवाइड कर सकता है। और इसी तरह अगर आपने इसी रूम के अंदर 1.5 टन का एसी लगाया तो 1.5 टन का एसी क्या करेगा? 18000 BTU हीट को 1 घंटे में एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी तरह अगर आपने 2 टन का एसी लगाया तो 2 टन का एसी आपका 24000 BTU पर हीट को पर आवर एब्जॉर्ब कर सकता है और कूलिंग को प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों एक्चुअल में एसी में टन का मतलब ये होता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टन का एसी कितना पावर लेगा। अब दोस्तों मैं जो आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 टन बराबर होता है 12000 BTU, और 1 किलोवाट इजिकल्स टू होता है 3412 BTU। तो यहाँ पे हमें किलोवाट निकालना है, तो इसके लिए हम 12000 BTU डिवाइडेड बाय 3412 BTU कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.51 किलोवाट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 टन का एसी है वो 3.5 किलोवाट पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन दोस्तों 1 टन का एसी इतनी पावर कंज्यूम नहीं करता है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 से 2 किलोवाट के बीच में पावर को कंज्यूम करता है। क्योंकि जो एसी का पावर कंजप्शन है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि एसी का स्टार रेटिंग क्या है, वो 2 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है। तो इन सारे पैरामीटर्स पे एसी का पावर कंजप्शन डिपेंड करता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने बड़े रूम में हमें कितना टन का एसी लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिस रूम में हम एसी लगाने वाले हैं वो रूम फर्स्ट फ्लोर पर है या लास्ट फ्लोर पर है, या उस रूम के आसपास हीट कितनी है, उस रूम के आसपास सनलाइट कितनी आती है, कितनी गर्मी रहती है। इन सारे पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करता है। लेकिन जो स्टडीज के अकॉर्डिंग पता लगा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई रूम का एरिया 100 स्क्वायर फीट है, 100 स्क्वायर फीट बोले तो अगर उस रूम की लंबाई है 10 फीट और उसकी चौड़ाई भी है 10 फुट, तो उसके अंदर 1 टन का एसी अच्छा काम करेगा। इसी तरह अगर किसी रूम का साइज है यानी 150 स्क्वायर फीट, तो उसका मतलब उस रूम की लंबाई होगी 15 फीट यानी, और उसकी चौड़ाई होगी 10 फीट, तो उसके अंदर 1.5 टन का एसी बढ़िया काम करेगा। इसी तरह अगर किसी रूम का एरिया है 200 स्क्वायर फीट, तो उसके यानी उस रूम की लंबाई होगी 20 फुट और चौड़ाई हो गई 10 फुट, तो उसके अंदर जो है 2 टन का एसी अच्छा काम करेगा, यानी वो उसके लिए सफिशिएंट है। तो ऐसा माना जाता है कि ये एसी इस एरिया के हिसाब से ये एसी बढ़िया काम कर सकता है। तो दोस्तों एसी के बारे में रोचक जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।